अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं इस्लाम फैलता नहीं, इसे फैलाया जाता है, वो भी लोगों का ब्रेन वॉश करके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी का दिल ज़बरदस्ती बदला जा सकता है? क्या किसी इंसान का ईमान खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं। दिल तो तभी बदलता है जब सामने सच और हक की रोशनी होगी, और यही रोशनी इस्लाम है। आज मैं आपको ऐसी मिसालें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर हर उस शख्स को झटका लगेगा जो इस्लाम पर इल्जाम लगाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد। कहा गया कि वहां 20 साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। अब इंटरनेट पर तो रोज फेक न्यूज फैलती रहती है, इसीलिए हमने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक से पता चला कि 20 नहीं बल्कि 27 लोगों ने, यानी वो सियोल सेंट्रल मस्जिद में उन 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये वाकया 30 अगस्त 2025 को हुआ। हाँ, ये बात कंफर्म नहीं हुई कि सब डॉक्टर या प्रोफेसर थे, लेकिन असलियत यही है कि 27 लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, क्या 27 लोग एक साथ किसी के दबाव में ऐसा करेंगे? नहीं दोस्तों, ये दिल का फैसला है, और दिल सिर्फ तब झुकता है जब उसे सच्चाई नजर आती है। कुरान करीम में ये साफ तौर पर लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग जब इस्लाम अपनाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती है। और मुसलमानों के अखलाक भी है, अच्छे अखलाक, जिसे देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आइए अपने हिंदुस्तान की तरफ। आप सब ने देखा होगा कि पंजाब में कैसी भयंकर बाढ़ आई। गांव के गांव डूब गए, लोग भूखे प्यासे हो गए, सरकारी मदद देर से पहुंची। ऐसे वक्त में इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है, और वहां सबसे आगे कौन आया? आपको हैरानी होगी, सबसे आगे आए मुसलमान। जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। सोचिए, ये वही उत्तराखंड है जहां मुसलमानों के खिलाफ अक्सर सियासत होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज पंजाब को हमारी जरूरत है, हम अपने सिख भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद ही नहीं, AIMIM की पूरी टीम भी वहां पहुंची। मैं इन मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ये सबके साथ खड़े हैं। खुद ट्रक भर कर राशन, कपड़े और दवाइयाँ लेकर। यह है इस्लाम की असली तस्वीर। जब इंसानियत पुकारती है तो मुसलमान सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है। दोस्तों, आज के दौर में लोग इस्लाम को गलत ढंग से पेश करते हैं। कभी कहते हैं ये मजहब तंग नजर है, कभी कहते हैं ये मजहब सख्त है, लेकिन असलियत देखिए। यही इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम धर्म को सही मायने में मानो तो दिल में इंसानियत पैदा होती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाओगे तो इंसान हैवान बन जाएगा। आज पंजाब की सरजमीन पर मुसलमान अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ये नज़ारा बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादतगाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत की सेवा भी इबादत में शामिल है। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसा बयान जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया, और बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। RSS प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा, इस्लाम जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहाँ है और हमेशा रहेगा।
इस्लाम नहीं रहेगा, ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा। सोचिए दोस्तों, आज जो बात हम मुसलमान कहते आए हैं वही बात अब मोहन भागवत साहब जैसे बड़े नेता भी मान रहे हैं। ये सबूत है कि इस्लाम की सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। ये मजहब नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से जिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे लोग इस्लाम की खूबसूरती से खींचकर उसमें दाखिल हो रहे हैं और मुसलमान इंसानियत के कामों में सबसे आगे है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर, इनकी एक ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं, साल 2040 तक मुसलमान, उनकी आबादी भी वहां सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में इसके पीछे कई वजह बताई गई है, जैसे मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर ज्यादा है। बड़ी तादाद में मुसलमान वहां इमिग्रेशन यानी हिजरत करके पहुंच रहे हैं। साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे। आज वहां करीब 3/4 या प्रवासी लोगों की असली नस्ल से लोग ताल्लुक रखते हैं और बहुत तो ऐसे हैं जो पहले किसी और धर्म में थे और आज इस्लाम में हैं। साल 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी करीब 34 या 34.5 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक ये बढ़कर 88 लाख तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी मुसलमान बाकी धर्मों की तुलना में उम्र में कम यानी ज्यादा यंग है और उनकी बर्थ रेट भी ज्यादा है। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में या दशकों में मुसलमानों की तादाद और तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा पूरी दुनिया की तरफ देखें। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, यानी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मुसलमान है। ईसाई यानी क्रिश्चियन भी लगभग 200 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और वो पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। यानी ईसाई और मुसलमान दोनों की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन आने वाले वक्त में मुसलमानों की असली आबादी सबसे आगे निकल जाएगी। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है। भारत यानी हमारे हिंदुस्तान 2050 तक इसमें सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला ये मुल्क बन जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। हिंदू आबादी लगभग 77% रहेगी, जबकि मुसलमान 18% से ज्यादा होंगे। यानी हिंदुस्तान उस वक्त भी हिंदू बहुल मुल्क रहेगा, लेकिन मुसलमान यहाँ की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कौम होंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों का प्रतिशत थोड़ा कम है और आने वाले वक्त में भी कम हो सकता है। 2010 में वहां 61.7% मुसलमान थे, जो 2050 तक 52.8% तक गिर सकता है। लेकिन यूरोप में उनकी तादाद लगभग वही रहेगी, 2.7%। यानी जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां उनका असर समाज की तस्वीर बदल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक ईसाई धर्म करीब 31% यानी 31% रहेगा। इस्लाम करीब 29.7% तक पहुंच जाएगा। हिंदू धर्म करीब 14.9% रहेगा। यानी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म
ईसाई, मुसलमान और हिंदू पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी आबादी को अपने अंदर शामिल करेंगे। मगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम ही होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग यंग हैं और इंसानियत के कामों से दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा एक तरफ साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बाढ़ में मुसलमान सिख भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है, इसकी सच्चाई को हमें मानना होगा। यानी इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। इस्लाम नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से फैला है।